अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड आज 17 फरवरी 2024 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि ख़बरें शामिल आप लोगों की खिदमत में करेंगे। जो कि इटली मेलोनी सरकार की जानिब से नया डिक्रेटो के हवाले से अहम ऐलान जारी कर दिया गया। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि पतेंते के हवाले से यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से नई अनाउंसमेंट। इसके अलावा ईयू कार्ड यानी कि नया डिजिटल कार्ड के हवाले से नई अपडेट, न्यू अनाउंसमेंट। इसके अलावा इमिग्रेशन से मुतलिक इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे, सनातोरिया इमिग्रेशन के हवाले से और नोले ओस्टों के हवाले से न्यू अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे। और इसके अलावा बेनिफिट्स के हवाले से और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के हवाले से, नेशनैलिटीज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे। तो फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ एक नया डिक्रेटो इतालवी पार्लियामेंट में पेश किया गया है, जिसको मिली प्रोगो का नाम दिया गया है। और पार्लियामेंट में पेश करने से पहले हुकूमत ने इस डिक्रेटो को फाइनल करार दिया है और अब 19 फरवरी को इस नए डिक्रेटो पर वोटिंग कर दी जाएगी। और अगर वोटिंग के बाद ये डिक्रेटो मंजूर कर दिया जाता है, फिर इस डिक्रेटो को इतालवी सेनेट में भेज दिया जाएगा। ख्याल रहे कि इस नए डिक्रेटो में इटली में रहने वाले जो शहरी हैं और जो हुकूमत को टैक्स अदा करते हैं, उन पर ही ज़्यादा फोकस किया गया है, जबकि जो सालाना रेडितो होता है उसमें कुछ तरमीम की गई है। जबकि इस नए डिक्रेटो में जो ख़ास तौर पर एग्रीक्यूट की फ़ील्ड है, यानी कि एग्रीकल्चर की जो फील्ड से जो वाबस्ता हैं, उनके लिए भी नए कानून है। यानी कि आसान अल्फाजों में इरपफ पर हुकूमत ने इस नए डिक्रेटो में ज़्यादा फोकस किया है। बाकी ये नया डिक्रेटो मिलीप्रोगो से मुतलिक मज़ीद तफसीलात 19 फरवरी की वोटिंग के बाद ही हुकूमत की तरफ से जारी की जानी है, जिसमें हो सकता है कि इरपफ यानी कि टैक्स के अलावा भी कुछ नए कानून हों, क्योंकि अभी तक जो अपडेट इस नए डिक्रेटो की आई है उसमें सिर्फ टैक्स के हवाले से बताया गया है। बाकी फ्रेंड, इसके साथ ही आप लोगों के साथ एक बड़ी खबर शेयर कर दें, जो कि हुकूमत की तरफ से नया कानून आने जा रहा है, जो कि पूरे इटली में लागू होगा। यानी कि इटालियन लोगों के साथ साथ इटली में जो गैर मुल्की हैं, उनको भी इस नए कानून को ही फॉलो करना होगा। जी हाँ फ्रेंड, ये नया कानून इटली में पंतेते यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आ रहा है। तो फ्रेंड, आपको मालूम है कि अगर आप डिजिटल सिस्टम का ज़माना है, और पहले जो ड्राइविंग लाइसेंस थे वो ख़त्म होकर कार्ड की सूरत में लाइसेंस आए। लेकिन अब इटालियन हुकूमत नए कानून के मुताबिक ये कार्ड वाला जो पंतीता है, इसको भी ख़त्म करके मुकम्मल तौर पर डिजिटल करने जा रही है। और जो बताया गया है उसके मुताबिक आने वाली गर्मियों तक इटली के पतेंते को पूरे तौर पर डिजिटल कर दिया जाएगा। मतलब कि इटली में एपीएस ऐप्स जो इस्तेमाल होते हैं, जिसको इटली में 3 करोड़ 70 लाख से ज़ायद अफराद ने डाउनलोड किया हुआ है। तो अब जो इटली का ड्राइविंग लाइसेंस है वो इसी ऐप में आएगा। इसलिए अगर आपने भी अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ तो आप भी ज़रूर इसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि अब आने वाले चंद महीनों में जो ख़ास तौर पर फिज़िकली ड्राइविंग लाइसेंस जब भी जो रखने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आपके फ़ोन में ही जो ऐप होगा उसमें ही आपका लाइसेंस होगा। और जहाँ भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो अब आप ऐप के ज़रिए स्कैन करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकेंगे। जबकि ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो पहले डाउनलोड करें, और इसमें आप अपनी स्पीड आईडी के ज़रिए या फिर कार्ता दी अदिंतीता के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे दोस्त भाई जो पाकिस्तान इंडिया से हमारे चैनल को देखते और सुनते हैं, वो अपने पास ये नोट कर लें, क्योंकि बहुत जल्द अब ये नया डिजिटल सिस्टम ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आने जा रहा है, जिसके लिए आपको पहले से तैयार रहने की ज़रूरत है। बाकी फ्रेंड, इसके साथ ही
अपनी नेक्स्ट अपडेट को देख लेते हैं, जो कि इटली इमिग्रेशन से मुतलिक अपडेट है वो शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो वो हमारे दोस्त भाई जो कि इटली में हैं और लीगल डॉक्यूमेंट्स हासिल करने के लिए इटली में सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो फ्रेंड आज के लिए भी कोई सैड न्यूज़ ही है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से अभी तक सनातोरिया इमिग्रेशन को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई है। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों ने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से फ्लूसी इमिग्रेशन 2023 अप्लाई की हुई थी, उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि इटली से रोज़ की बुनियाद पर अब बड़ी तादाद में नोला ओस्ता निकलना शुरू हो गए हैं। जबकि अभी तक हमारे पास जो अपडेट आई है उसके मुताबिक इटली के मुख्तलिफ सिटीज़ से सीजनल, नॉन सीजनल और डोमेस्टिक के नोला ओस्ता जो कि 88,000 के करीब जारी हो चुके हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। बाकी आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि साल 2023 की फ्लूसी इमिग्रेशन का जो कोटा था, जो कि 1,36,000 लोगों का था, उसको इसी रवां साल फरवरी के अंदर ख़त्म करने का हवाले से, मुकम्मल करने के हवाले से कह दिया गया है। इसलिए अगर आप भी अपना नोला ओस्ता का वेट कर रहे हैं तो फ्रेंड आपको थोड़ा और वेट करना होगा। इंशाल्लाह जल्दी आपको भी खुशखबरी मिलेगी। बाकी फ्रेंड इसके साथ ही अपनी नेक्स्ट अपडेट को देख लेते हैं, जो कि फैमिली बेनिफिट्स को लेकर बड़ी खबर 2024 में। तो वो हमारे दोस्त भाई जो कि हमें यूके से देखते और सुनते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर अगर वो भी यूके में रहते हुए अपनी फैमिलीज़ को हुकूमत के ज़रिए लाते हैं, यानी कि नए सिस्टम के तहत नए बेनिफिट्स के लिए लाते हैं, तो फ्रेंड बरतानी हुकूमत की तरफ से फैमिली बेनिफिट लेने वालों के लिए एक नए कानून को पास किया गया है। जबकि जो अफराद यूके में पेश यानी कि यूके में रहते हैं, वो नए कानून उनके लिए भी है, क्योंकि दोस्त नए कानून के मुताबिक अब आपके जो ख़ास तौर पर डार्क अकाउंट हैं, उनकी बाकायदगी तौर पर उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उन पर नज़र रखी जाएगी और हुकूमत को बैंक्स के रिकॉर्ड को चेक करने के लिए किसी भी ख़ास परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए जो अफराद यूके में फैमिली बेनिफिट्स लेते हैं उनको अब एहतियात करना होगी। बाकी जो भाई हमें यूके से देखते और सुनते हैं और वो भी बेनिफिट्स लेते हैं, तो उनको इस न्यूज़ का ऑफिशियली लिंक अगर चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड अपनी नेक्स्ट अपडेट को देख लेते हैं, जो कि ईयू कार्ड प्लस नेशनलिटी से मुतलिक अहम मालूमात, जो कि बड़ी खबर जारी हुई है। हम आपको बताते चलें कि ईयू कार्ड पर हम किन ममालिक में काम कर सकते हैं और फिर ईयू कार्ड पर नेशनलिटी लेने का जो प्रोसेस है वो भी बताएंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले तो ये है कि समझ लें कि अगर आपके पास ईयू कार्ड है तो जितने भी स्कैंडिनेवियन ममालिक हैं उनमें आप जो कि वाहिद स्वीडन है जो इजाज़त लेना पड़ती है ईयू कार्ड पर अपने ममालिक में काम करने की। बाकी स्कैंडिनेवियन ममालिक नेशनलिटी होने की सूरत में ही इजाज़त देते हैं, क्योंकि इटली, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, बेल्जियम, स्पेन वगैरह तो आपके पास आप इन ममालिक में किसी भी मुल्क का ईयू कार्ड है तो आप किसी भी दूसरे मुल्क में जाकर काम भी कर सकते हैं और वहाँ एक मुद्दत गुजारने के बाद, यानी कि मास्टर जो कार्ड होता है 7 साल गुजरने के बाद, इस मुल्क की ज़ुबान का टेस्ट पास करने के बाद बाकी जो दीगर और जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरी करने के बाद आप नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये एक अहम अपडेट, अहम मालूमात ईयू कार्ड से मुतलिक और ई कार्ड के बुनियाद पर नेशनलिटी से मुतलिक। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।